हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 8.2 देखेंगे। इससे पहले हमने आयत, वर्ग, समचतुर्भुज की भुजाओं का रचना करना और उनके गुणधर्म कैसे प्राप्त करते हैं वो देखा। और सभी बच्चों को ये गुणधर्म याद करने के लिए दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका ओरल भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स नहीं दिए हैं वो ज़रूर ये गुणधर्म का ओरल दें और अपना नोटबुक पूरा करें, क्योंकि ये आगे भविष्य के लिए 9वीं 10वीं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम प्रश्न संग्रह 8.2 देखते हैं। 8.2 में सभी प्रश्न दिए गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल उठाना है, किताब लेना है और बारी बारी से क्वेश्चन को पहले बोलते हुए रीड करना है। बोलना मतलब जैसे मैं बोल कर पढ़ती हूँ, जोर जोर से आवाज़ भी आता है, मन में पढ़ना नहीं है, जोर से बोलते हुए पढ़ना है, ताकि घर पे और लोग भी सुने कि तुम कोई सवाल पढ़ रहे हो। उन्हें नहीं समझे तो आप लोग समझा भी सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। तो पेंसिल लेकर हाथ में आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन 1 क्या है, लेंथ ए बी। लेंथ ए बी, देखो ये सब अगर हम मुंह से उच्चारण नहीं करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे कि ये क्या है। कोई एल ए बी पढ़ेगा, कोई कोष्ठक ए बी पढ़ेगा। तो इस तरह से हम पढ़ने के लिए इसलिए बोलना पड़ता है। लेंथ ए बी बराबर 6.0 सेंटीमीटर, लेंथ बी सी 4.5 सेंटीमीटर हो तो आयत ए बी सी डी की रचना करो। रचना करते समय हम आयत के गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं आयत के गुणधर्म क्या है। तो आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, आयत के विकर्ण समद्विभाजित भी होते हैं। तो इसमें से कुछ, सभी गुणधर्म नहीं उपयोग में आएंगे, कुछ गुणधर्म उपयोग में आएंगे और उनका उपयोग करके हम रचना करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी रचना करना है, छोटा बड़ा, हमें रफ आकृति बनाना है। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से ये ए बी सी डी एक 4 भुजा वाली आकृति खींच लेना है। चूंकि ये आयत है तो आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है, ऐसा निशान लगा दो। फिर जो लंबी भुजा है ए बी 6 सेंटीमीटर और जो छोटी भुजा बी सी है 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया। समूह भुजा सर्वांगसम होने से ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 6.0 सेंटीमीटर हो गया। और साथ में सभी कोण समकोण होते हैं, तो मुझे यहाँ 2 का ज़रूरत है रचना करने के लिए। तो मैंने 2 पर 90 का निशान लगा दिया। यहाँ 90 नहीं दिया है, लेकिन आयत के सभी कोण समकोण होते हैं या यह समकोण चतुर्भुज कहलाता है, उसका उपयोग करके मैंने ये 90 ले लिया। तो इसी को कारण दे देना है कि आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है, इसलिए बी सी बराबर ए डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर डी सी बराबर 6.0 सेंटीमीटर। और जो कोण मैंने 90 लिया, माप कोण ए बराबर माप कोण बी बराबर 90 अंश, कारण होगा आयत के कोण समकोण होते हैं। चलो अभी फेयर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केल लेकर, पेंसिल लेकर लेंथ ए बी जो है 6.0 सेंटीमीटर अर्थात 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। उसके बाद ए पर चांदा रखेंगे, 90 का किरण बनाएंगे, बी पर चांदा रखेंगे, 90 का किरण बनाएंगे। तो चांदा लेते हैं हाथ में और कहाँ रखेंगे हम लोग उसे, आधार पर रखेंगे और मध्य बिंदु चांदे का ए पर मैच करेंगे और 90 का निशान लगाएंगे। उसी तरह से दूसरा बी पर भी है, आधार से मैच किया, बी को मध्य बिंदु से मैच किया, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। दोनों मैच करके मैं इस तरह से इसका स्केल का उपयोग करके पेंसिल की सहायता से ये 90 का किरण बना लेती हूँ। वैसे ही यहाँ पर भी 90 का किरण बना लेते हैं और यहाँ 90 का निशान बना देना है। और उसके बाद हमें गोला प्रकार उठाना है। गोला प्रकार पर अब तुम्हें कितने माप लेने हैं, आकृति के हिसाब से 6 सेंटीमीटर तो हमने ले लिया है। अब हमें 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। 6 सेंटीमीटर खींच लिया, उस पर 90 का किरण, 90 का किरण, तो 4.5 का चाप यहाँ लगाएंगे, 4.5 का यहाँ लगाएंगे, तो हमारा इन दोनों को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 5 घटकों की आवश्यकता होती है। तो मैंने 5 घटक कौन कौन से लिए हैं, आधार का 6 और आधार के 2 कोण 90 और साथ में ये 2 भुजाएं। तो इससे क्या होता है, आसानी से चतुर्भुज बन सकता है। तो अब हम 4.5 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेते हैं।
ये मैंने यहाँ नाप कर रखी हूँ ताकि जल्दी से मेरा रचना बने। तो ये नाप लिया मैंने और ए पर रखकर मैं 4.5 का निशान लगाऊंगी और यही चीज़ बी पर रखकर 4.5 का निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम स्केल उठाएंगे और पेंसिल लेकर हमें 2 बिंदु हमें मिला है, यहाँ का डी देखें और इधर का सी मिल गया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसको मिला दो। तो हमारा एक परफेक्ट आयत बन चुका है। आप लोग स्केल से नाप देख सकते हो, ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ चुका है एकदम एग्जैक्ट। ये दोनों 6, ये दोनों 4.5, आयत के कुल 90 अंश। तो एक हमारा आयत तैयार हो गया है। इसी तरह से आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में रीड करती हूँ और समझा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भुजा 5.2 सेमी वाले वर्ग WXYZ की रचना करो। वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग की कौन कौन से गुणधर्म है? वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, वर्ग के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, वर्ग के विकर्ण समूह कोणों को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण समकोण को प्रतिच्छेदित करते हैं और वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। बहुत सारे गुणधर्म है वर्ग में। हमें यहाँ पर कौन सा उपयोगी है? वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और वर्ग के कोण समकोण होते हैं, इनका उपयोग करेंगे। तो जिससे क्या हुआ, हमने जब दराफ आकृति बनाई WXYZ, उसमें मैंने 290 ले लिया। आधार का 290 लेने से आसान हो जाता है, जल्दी आकृति बन जाती है। तो 5.2 सेंटीमीटर मैंने सब जगह लिख दिया क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। कारण दे दिया, वर्ग की भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। और ये जो मैंने 90 लिया है वर्ग के परिभाषा से कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। तो इसी तरह से हूबहू डायग्राम तुम यहाँ फेयर बना सकते हो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। सबसे पहले 5.2 खींचना, फिर x पर चांदा रख के 90 का किरण, y पर चांदा रख के 90 का किरण, और फिर 5.2 को ही माप कर x पर चाप लगाओ और y पर रख कर y वाले किरण पे चाप लगाओ। जो यहाँ काटेंगे वो एक W होगा, एक Z होगा, दोनों को मिला दो तो हमारा एक वर्ग तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है, आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, भुजा 4 सेमी तथा माप कोण के बराबर 75 अंश हो ऐसे सम चतुर्भुज के LMN की रचना करो। सम चतुर्भुज का परिभाषा क्या है कि उसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और सम चतुर्भुज के सब भुजाएं जो है परस्पर समांतर भी होती हैं, सर्वांग सम भी होती है, समांतर भी होती हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वांग सम वाला गुणधर्म उपयोग किया है, जिसके वजह से भुजा जो 4 सेंटीमीटर दिया है उसको मैंने सारे जगह लिख लिया और माप कोण के LMN नाम दिया और के 75 अंश लिख दिया। तो टोटल कितने माप दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी चतुर्भुज का रचना करना है तो 5 माप से रचना हो सकता है। तो सबसे पहले हम अब इसका जो मैंने 4 लिया है वहाँ कारण लिखना है कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आधार खींचते हैं। आधार केवल 4 सेंटीमीटर स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच लो। उसके बाद क्या करेंगे, के पर चांदा रखकर 75 अंश का किरण बनाएंगे और फिर 4 सेंटीमीटर का ही हमें सार जगह चाप लगाना है। 4 सेंटीमीटर नाप कर इस किरण पर चाप लगाएंगे, बिंदु N मिलेगा और L पर रखकर करेंगे तो यहाँ पर एक चाप मारेंगे और N से इधर 4 सेंटीमीटर, तो हमें दोनों चाप के काटने से यहाँ बिंदु M मिलेगा। तो बोलने से अच्छा कि अब हम यहाँ करके देखें कि कैसे ये आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चांदा उठाकर 75 अंश का किरण बनाते हैं। एग्जैक्ट आधार पर रखकर बिंदु K को बीच में रखकर चांदे के 75 अंश कहाँ पर आएगा हमारा, ये देखो 60, ये 70 और ये 80, 80 के बीच में 75 का निशान लगा दिया। 75 आने के बाद उसको स्केल से मिलाते हैं, K बिंदु
75 का किरण बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, गोला प्रकार उठाना है और जो भुजा हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर वो नापना है। तो अब ज़रूरी नहीं कि स्केल से ही नापो, हम इस भुजा को नाप सकते हैं क्योंकि 4 का ही चाप हर जगह लगाना है। तो इसको इस तरह से नाप लेते हैं, एग्जैक्ट 4 नाप लिया। फिर बिंदु K पर रखकर और फिर K पर जैसे रखकर मैंने किया है तो मुझे कौन सा मिला बिंदु, ये N मिल गया है। फिर N पर रखकर मैं सामने चाप लगाऊंगी, N पर रखकर यही 4 सेंटीमीटर सामने चाप लगा दिया और फिर यही 4 सेंटीमीटर L पर रखकर इसको प्रतिच्छेदित करूंगी। तो कौन सा बिंदु मुझे मिल गया, ये देखो N से एक चाप, L से एक चाप, दोनों चाप काट रहे हैं तो कौन सा बिंदु मिला, बिंदु M। तो इस तरह से मेरा गोला प्रकार का काम हो गया। आप पट्टी उठाओ और पेंसिल उठाओ और इसको जोड़ दो। यहाँ पे हमें जो बिंदु मिला है उसका नाम लिख दो, बिंदु M मिल गया है। और स्केल की सहायता से NM को जोड़ो और ML को जोड़ो। इस तरह से परफेक्ट एक समचतुर्भुज तैयार हो गया है। सब जगह माप लिख दो 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हो। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़कर समझो क्या करना है, रफ डायग्राम बनाओ, रफ जरूर बनाना है और फिर फेयर आकृति साफ सुथरी नामांकित बनाकर दिखाना है।